कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरे देश भर में प्रेस वार्तालाप की जा रही है। तो कल प्रधानमंत्री जी ने गुरुपर्व के पर्व पे जो इन्होंने तीनों कृषि काले कानून वापस लिए हैं, उस बात को लेकर जो है हम आप लोगों के बीच में आए ताकि आप लोग जो है सही बात जनता तक पहुंचे। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने ये जनवरी में 26 जनवरी को ट्रैक्टर यात्रा हुई और अब नवंबर हो गया है। करीबन 11 महीने किसानों ने आपकी पानी की बौछारें, गर्मी, सर्दी, लाठियां, गोलियां, जिसमें करीबन 700 किसान शहीद हुए और तंबुओं में जगह जगह धरना प्रदर्शन, खून पसीना बहाया किसानों ने। यहाँ तक कि जो है आप जानते हैं लखीमपुर के अंदर जो केंद्रीय मंत्री हैं, आज भी केंद्रीय मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, उनके बेटे ने जीप चढ़ा दी किसानों के ऊपर, यानी सारी हदें पार कर दी। और प्रधानमंत्री ने कल ये भी कहा, मुझे सुन के बड़ा ताज्जुब हुआ कि भाई हमने जो कृषि कानून बनाए थे उसको हम जनता किसानों को समझा नहीं पाए। मैं ये कहना चाहता हूँ उन्होंने 130 करोड़ लोगों का अपमान किया ये कह कि समझा सके नहीं, बल्कि वह कुछ खुद समझ नहीं सके, बल्कि ये कि ये षड्यंत्र था। आप जानते हैं बिल गेट्स, जिसने कनाडा और अमेरिका के अंदर पूरी इकोनॉमी के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर पूरा कब्जा कर लिया है। और जो पंजाब से ये शुरू क्यों हुआ, क्योंकि जो लोग कनाडा अमेरिका में लोग रहते हैं उनको मालूम है किस तरीके से ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है और जो ये जिस तरीके से ये पूंजीपतियों के हवाले करने का मामला था, यानी कि दो मार्केट करने का मकसद क्या था, एपीएमसी एक्ट समाप्त करने का मकसद क्या था। एपीएमसी एक्ट समाप्त करने का मकसद केवल एक ही था ताकि आड़तियां भाग जाएं और केवल दो हम दो, हमारे दो, अडानी और अंबानी, अमित शाह और मोदी जी, इनके दो व्यक्ति रहे पूरे देश भर में। और आपने उसका नतीजा देख लिया कि सरसों का तेल 215 रुपये प्रति लीटर है, क्योंकि इन्होंने स्टॉक करने की जो लिमिट थी, कानून ऐसा बनाया इन्होंने कि स्टॉक करने की लिमिट समाप्त कर दी थी, जिसकी वजह से मार्केट से सारा सरसों खरीद लिया गया। और आज जो है आप देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर आपके राशन के अंदर जो है वो नहीं दिया जा रहा। दूसरा, ये जो उपचुनाव है पीछे हिमाचल में और राजस्थान में, कर्नाटक में, इवन हरियाणा में भी ये तो चुनाव हारे ही हैं। इन चुनावों की हार को देखकर और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कई प्रदेशों में तो इनके जो मंत्री विधायक थे वो गाँव में नहीं घुस पाते थे, जगह जगह इनका विरोध हुआ, काले झंडे इनको दिखाए गए। तो ये डर की वजह से किया है। प्रधानमंत्री जी ने पूरी उनकी जो तपस्या है, तप है, जिसमें 700 किसानों ने शहादत दी है, 700 किसानों ने शहादत दी है। क्या वो किसान वापस आ सकते हैं? अगर प्रधानमंत्री जी उस वक्त ये मामला वापस ले लेते, शुरू में जब पार्लियामेंट में जब बहस चल रही थी तो बगैर बहस के इसको बिल को पास कर दिया, बहस होने नहीं दी। और उस वक्त भी इनको ये कहा था कि इसके परिणाम बड़े, और अकाली दल जो था वो भागीदार था, उसने वोटिंग की थी पक्ष में सरकार के, और बाद में जब उनको समझ में आई तब उन्होंने जो है इस्तीफा दिया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इन्होंने क्या तक नहीं कहा किसानों को, खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं, मवाली हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं, रेपिस्ट हैं, यानी क्या क्या
उपनाम जो है किसानों को नहीं दिया, जो उनको बदनाम करने के लिए इन्होंने साजिशें रची। यहाँ तक कि दिल्ली के अंदर इनके जो MP है खुद गुंडे लेकर और वहां किसानों को जाके पीटा। लखीमपुर का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है। एक हाई कोर्ट जो है वो पंजाब और हरियाणा का हाई कोर्ट है, मिस्टर जैन उसको लगाया, और 3 IPS अफसर डिफरेंट स्टेट्स के लगाए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी इस सरकार के ऊपर विश्वास नहीं है। तो हमारा तो ये कहना है कि पहली बात तो ये है कि इनको जितने भी जो हमारे किसान भाई हैं जिनके संघर्ष और बलिदान की वजह से ये बिल वापस हुआ है, जितने भी केस इन्होंने किसानों पर थोपे हैं उन केसों को वापस लें। जो 700 किसान जिन्होंने शहादत दी है उनको कम से कम 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा रुपए, जो भी हमारे किसान संगठन जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो निर्धारित करते हैं, उस हिसाब से उनको देना चाहिए, ताकि उनके परिवार के लोग जो हैं, और जितने भी हमारे, और जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको कानून का रूप देना चाहिए। जो किसान है उनका हम समर्थन करते हैं, और जो भी किसान फैसला लेंगे, आज फैसला लेंगे, उसके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। और जितने भी जो कृषि के संसाधन हैं, जितने भी, चाहे आपके जैसे ट्रैक्टर है, आपका कल्टीवेटर है, इम्प्लीमेंट जितने भी हैं, जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स हैं, उनके ऊपर जो है आज हमारे जो हैं, जितने भी हमारे जो पार्टी के वर्कर्स हैं, वो जहाँ जहाँ टोल पे किसान धरना पे बैठे हैं, उनको जाकर हम लोग मुबारकबाद भी देंगे, उनके बीच में जाकर मिठाइयाँ भी जो है बांटेंगे, कि उनका जो संघर्ष जो है, जिस तरीके से उन्होंने जो संघर्ष चलाया है, उसमें वो उनकी जीत हुई है। ये जीत जो है किसानों की जीत, उन परिवारों की जीत है जिनके परिवारों ने अपने एक व्यक्ति को, अपने घर से एक व्यक्ति को खोया है। और हार सांप्रदायिक ताकतों की हार है, अडानी और अंबानी की हार है। देखिए, अगर इस प्रकार की बात किसी दूसरे देश में हो जाती, आ जाओ तमाम बैठ जाओ, हाँ, अगर किसी दूसरे देश में अगर हो गया होता तो प्रधानमंत्री का इस्तीफा ले लेते लोग। तो हम मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा दें, फ्लोर ऑफ द हाउस में इस्तीफा दें और दोबारा चुनाव कराएं, ताकि उनको अपनी लोकप्रियता का पता लगे कि कितने वो लोकप्रिय हैं देश के अंदर। और देखिए, आज चीन जो है डोकलाम में और अरुणाचल प्रदेश में हमारी सीमा के अंदर आके घुस गया। महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार, अभी आपने देखा होगा हरियाणा में अभी पेपर जो हैं 30-30, 40-40 लाख रुपए में HCS ऑफिसर के जो है पेपर लीक किए जा रहे हैं। क्या यानी कानून व्यवस्था खराब है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, और किसानों के साथ जो जाति हुई है उसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, और जो उन्होंने आरोप लगाए थे उनके ऊपर माफ़ी मांगे किसानों से, इनके मंत्री, विधायक, और ख़ास तौर से जो गोदी मीडिया है, जिन लोगों ने ये प्रचार किया कि भाई ये जो बिल बहुत बढ़िया है, आज वो इस बात का चिंतन करें, इस बात का ये बताएं कि वो क्यों इस सरकार की जो है प्रचार में लगे हुए थे, प्रसार प्रचार में लगे हुए थे। चंद लोग जो लगे हुए थे कि भाई ये कानून जो है वो किसानों की बेहतरी के लिए है, क्या स्टॉक हटाकर, क्या उससे ब्लैक होल्डिंग नहीं होती, क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या न्यायालय से दूर रखकर, क्या ये गलत बात नहीं थी, क्या मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोनस नहीं दिया, बोनस दिया केवल 600 रुपये, और मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे बाजरा नहीं दिया गया, ये सब असर था इनका। तो ये बातें हमने आज हम जो है कैंडल मार्च भी शाम को करेंगे। हम लोग जो है मोर चौक से लेकर और जो सही स्मारक है, हमारा जो जोन हॉल है, वहाँ तक हमारी आज रात को हमारा कैंडल मार्च भी होगा।
इसके बाद हम लोग जो धरना पे हमारे किसान बैठे हैं उनके पास हम जाएंगे और उनका भी हम धन्यवाद करेंगे। और जगह जहाँ जहाँ जैसे रेवाड़ी है वहाँ पर जो है टोल पे बैठे हैं हमारे, वहाँ पर भी हम लोग मिलेंगे, जहाँ भी हो सकता है वहाँ हम जाएंगे। तो ये हमने आप लोगों से कहा। कैप्टन साहब, जिस तरह से अब जो फैसला वापस लिया 3 कानूनों का, क्या लगता है यूपी और पंजाब के चुनाव को देखते हुए लिया है? ये तो मैंने पहले ही अपनी इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता ही दिया है कि जो उपचुनाव में हार हुई इनकी हिमाचल में, राजस्थान, कर्नाटका और हरियाणा में, उसकी डर की वजह से, और जो अभी यूपी में और पंजाब में जो इनकी हालत खस्ता होती दिखी इनको, तो उसको देखते हुए डर की वजह से ये कानून वापस लिए हैं। और ये दोबारा से कोई ना कोई सिस्टम बनाएंगे, क्योंकि अडानी अंबानी जो हैं वो सरकार चला रहे हैं। प्रधानमंत्री, जैसे मैंने कहा था कि हम दो हमारे दो, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह, अडानी और अंबानी, ये है। सर, देश के प्रधानमंत्री ने कल कृषि कानून के ऊपर जिस तरीके से बयान दिया, मगर उन किसानों का जिक्र नहीं किया जिनकी इस पूरे आंदोलन के अंदर मृत्यु हो गई, एक बार भी उनका जिक्र नहीं किया गया। सर, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं जो है, क्योंकि जो हमारी कमेटी बना रखी है हरियाणा की, उसमें मैं हूँ, मेंबर हूँ मैं, जो 8-10 हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं, उसमें हम लोग अपने मैनिफेस्टो में ये रखेंगे कि एक स्मारक जो शहीद हुए हैं हरियाणा के, जो किसान शहीद हुए हैं, उनके नाम 600 लोगों के जो पूरे देश के जो हुए हैं उनके नाम अंकित करके एक मेमोरियल, किसान जो है मेमोरियल जो है उनकी याद में बनाएंगे। और माफ़ी मांगनी चाहिए प्रधानमंत्री को कि 2 शब्द उन्होंने जो है, जिन्होंने शहादत दी, 700 लोग जो किसान जिन लोगों ने अपनी शहादत दी है, उनके बारे में 2 शब्द भी प्रधानमंत्री ने कहे। उसके लिए मतलब इसलिए हमने उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं कि वो फेल रहे, उनकी पॉलिसीज फेल रही हैं। चीन जो है आज ये जो है कहते हैं कि मैं लाल लाल आंख से देखूंगा, मेरी कितने इंच छाती बताते थे, 56 इंच की छाती बताते थे। आज जो है चीन हमारी सीमा में आके बैठ गया। तो प्रधानमंत्री को तो अपनी कुर्सी में रहने का अधिकार ही नहीं है। कितने किसानों की जान चलेगी? किसान संसाधन के लिए कुछ कह रहे थे आप, वो बात पूरी नहीं करी आपने। क्या जी? आप कहते हैं जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि किसान संसाधन जो है, हाँ, उसके लिए कुछ करेंगे, वो बात पूरी नहीं कर पाया। उन पे टैक्स की छूट करेंगे हम, और उस पर जितना हो सकेगा वो करें। अभी जो है बाकायदा हम एक जो मैनिफेस्टो जब हमारी कमेटी बनेगी, और जो हमारी केंद्र की और हरियाणा की, तो उसमें हम ध्यान रखेंगे कि किसानों के हित में। और बल्कि मेरा ये कहना है कि प्रधानमंत्री जी ये बताएं कि 2022 तक किसान की आय दुगनी कैसे कर देंगे। उसका खुलासा जो आने वाला जो आपका इनका सेशन है अभी आ रहा है पार्लियामेंट का, उसमें भी ये बताएं कि जो स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की उन्होंने बात की थी, तो आज किसान की हालत बदतर हो रही है, बद से बदतर हो रही है, और ना ही वो अपने बच्चों को बढ़ा पा रहे हैं। आज जो है कर्जे में डूब रहे हैं। कर्जे के बारे में क्या करेंगे? इतना भारी कर्जा जो किसानों के ऊपर है, उसके बारे में क्या करेंगे? सर, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर ने यह बयान दिया कि हम 2030 तक 12,000 नौकरियां जो हैं युवाओं को देंगे। सर, किस तरीके से 2030 तक 12,000? सिर्फ 12,000 की उन्होंने बात करी है। 8 साल के अंदर 12,000 युवाओं को नौकरी देंगे। सर, क्या कहना चाहिए? ये तो बद्दा मजाक है। 12,000 करोड़ों की बात करनी चाहिए उनको। अब क्या कहें खट्टर साहब के बारे में? आज के गुड़गांव में मुख्यमंत्री बन गए। कैप्टन जी, जिस प्रकार से बार बार चुनाव की बात आती है और कृषि कानून जो वापस लिए हैं, वो चुनाव को देख कर ही लिया गया है, क्योंकि उनको अपनी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को हार दिख रही है। तो उसी के साथ में मेरा आपसे ये प्रश्न है कि अब आप 14 महीने तक जो रोडों पर किसान बैठे रहे, यातनाएं झेलते रहे, सर्दी, गर्मी, बारिश, 700 लोगों की मृत्यु वो भी उन्होंने देखी, तो उसमें अब कांग्रेस का उनको जागरूक रखने के लिए क्या योगदान रहेगा? नंबर एक बात। दूसरी बात, जिस प्रकार से अभी जितनी बातें चल रही हैं, तो कांग्रेस के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं कि ये सिर्फ अपना दिखाने के लिए कि हम किसानों के साथ में हैं,
और दूसरी तरफ अमित शाह ने यह भी कहा है कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने जो कृषि 3 कानून वापस लिए हैं उस पर उन्होंने ये कहा है कि ये एक सही एक अच्छे नेता की पहचान। तो इसको लेके आप देखिए, पहली बात तो ये है कि राजस्थान ने और पंजाब ने इन्होंने विधानसभा के अंदर इन कृषि बिलों को रेजोल्यूशन, जहाँ भी हमारी सरकारें थी, रेजोल्यूशन पास किया ये निरस्त होना चाहिए। जहाँ जहाँ भी किसान धरना पे बैठे वहाँ पर लंगर भी चलाए हमारे लोगों ने। हमने जो है वहाँ खुद भी गए हम लोग वहाँ पर जाकर उनका, क्योंकि हम खुद तो पार्टिसिपेट कर नहीं सकते थे, लेकिन जो किसानों ने जो उनकी हम मदद कर सकते थे वहाँ जाकर उनका हौसला अफजाई कर सकते थे वो हमने किया। और वो तो बल्कि आरोप लगाते हैं कि ये जो कांग्रेस द्वारा संचालित किया हुआ है। तो ये इन बातों ये कहना कि भाई ये फैसला बहुत सही है, तो ये अगर फैसला सही है तो अगर इतने अच्छे नेता हैं तो आज से 11 महीने पहले क्यों नहीं, जब इन्होंने किया 26 जनवरी को, क्या जरूरत थी किसानों को ट्रैक्टर ले जाने की, वहाँ पर ले जाने की? उससे पहले ही फैसला करना था। तो अच्छे नेता की तो ये पहचान होती कि वो नब्ज समझे, जनता की नब्ज समझे, किसान की नब्ज समझते, जनता की नब्ज समझते। और जहाँ तक सवाल है काम करने का, हम लोग जो है ये तो हमारी जो वर्किंग कमेटी है वो डिसाइड करेगी कि हमने किसानों के लिए, जैसे मैंने कहा, हम स्मारक बनाने की हम बात सोच सकते हैं, हम लोग जो है उनको बेहतर सुविधाएं देने की बात कर सकते हैं, उनकी आय को कैसे बढ़ाया जाए उसके बारे में बात कर सकते हैं। इन सब मुद्दों पर चर्चा होगी। कैप्टन जी, साथ में मेरा इसीलिए प्रश्न पूछना है क्योंकि गोवा और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, पंजाब में चुनाव है। उस चुनाव को देखते हुए, क्योंकि भारत की जो जनता है या नागरिक लोग हैं उनको 90 दिन बाद भूलने की आदत सी है हर चीज़ को, तो मेरा इसीलिए आपसे कहना है कि आप उनको जागरूक रखने के लिए कि तुम्हारे साथ में जो आपको प्रताड़नाएं मिली हैं उनको आप कैसे जागरूक रख पाएंगे? देखिए, जैसे आज हम कैंडल मार्च कर रहे हैं,